अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th के लिए मियोसिस का। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। वो वीडियोस तो मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आज हम देखते हैं कि मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि माइटोसिस या मियोसिस दे आर सिंपली द सेल डिविजन्स। ये सेल डिविजन्स हैं, एक पैटर्न्स हैं, प्रोसेस हैं, जिसकी वजह से, जिनकी बिना पर हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जो भी सेल्स हैं वो डिवाइड होती हैं, रीडिवाइड होती हैं। जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर डिवीजन होता है सेल्स का, तो वो इन्हीं प्रोसेस से होता है। माइटोसिस से होता है, मियोसिस से होता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। तो माइटोसिस को कंप्लीट होने के लिए डिफरेंट स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। इसी तरह मियोसिस को भी कंप्लीट होने के लिए डिफरेंट स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कि जो हम बाय मियोसिस जो हमने पढ़ी है माइटोसिस के बाद, तो उस मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है इंसान की ज़िंदगी में। अगर नेचर ने ये माइटोसिस वाला प्रोसेस बनाया है हमारे अंदर, ये मियोसिस वाला प्रोसेस बनाया है हमारे अंदर, क्यों बनाया है? तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि माइटोसिस हो या मियोसिस हो, तो ऊपर वाले ने क्यों बनाया है हमारे बॉडी के अंदर या डिफरेंट लिविंग थिंग्स के अंदर। इन प्रोसेस का मतलब है यही है कि इनका जो मेन काम है, जो मेन इनका मोटिव है, वो ये है कि इनको डिवीजन करना है, सेल डिवीजन। तो पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि माइटोसिस कैसे होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसी तरह मियोसिस कैसे होती है। मियोसिस तो थोड़ी बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस होती है एज कंपेयर टू माइटोसिस, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है। माइटोसिस थोड़ा सिंपल है, लेकिन मियोसिस जो है इसको बहुत ही कम्प्लेक्स स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जो मियोसिस है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है हमारी लाइफ में। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो पहला वाला जो फोर मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है या इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है, या जो फोर मोस्ट काम है मियोसिस का, वो ये है कि मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं विच शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम लिविंग बीइंग्स हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, सॉरी। तो हम ह्यूमन बीइंग्स में मेल्स होते हैं, फीमेल्स होते हैं। तो मेल्स जो होते हैं उनमें जो गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट जो होता है वो होता है स्पर्म। और इसी तरह फीमेल गैमीट जो होता है वुमेन में, वो होता है एग। स्पर्म जो होता है दैट इज़ फॉर्मड इनसाइड टेस्टिस, और इसी तरह एग जो होता है दैट इज़ फॉर्मड इनसाइड द ओवरी। तो जो स्पर्म है या एग है, या जिनको हम गैमीट्स कहते हैं, रिप्रोडक्टिव गैमीट्स, तो इन गैमीट्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो डिप्लॉयड नहीं होता है, यानी कि यहाँ वो हिप्लॉयड होता है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि सपोज़ हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमारे अंदर जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो है 46, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो जो 22 पेयर्स होते हैं वो सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो लास्ट पेयर होता है सेक्सुअल पेयर होता है, लास्ट जो जेंडर भी डिटरमाइन करता है, तो वो है 23rd पेयर। तो बताने जा रहा हूँ कि ह्यूमन बींग्स में 46 नंबर जो होता है क्रोमोसोम का, वो डिप्लॉयड नंबर होता है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जब गैमीट्स बनते हैं, चाहे एग हो या स्पर्म हो, यहाँ पे अगर डिप्लॉयड नंबर मेंटेन रहेगा, एग में भी 46 नंबर आएगा, स्पर्म में भी 46 नंबर आएगा। यानी कि अगर डिवीजन होगा, स्पर्म के अंदर भी अगर 46 क्रोमोसोम्स आएंगे, डिप्लॉयड नंबर आएगा। एग्स के अंदर भी अगर 46 क्रोमोसोम्स आएंगे, यानी कि डिप्लॉयड नंबर आएगा।
फिर जब फर्टिलाइजेशन होगी इनसाइड यूटरस, इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब्स ऑफ यूटरस, तो वहाँ पे जो जायगोट बनेगा वो डिप्लॉयड नहीं, वो पता नहीं क्या होगा, वो ट्रिप्लॉयड भी नहीं होगा, वो उससे भी ज़्यादा होगा। यानी कि अगर 46 क्रोमोसोम्स हम सपोज करते हैं कि मेल गैमिट में भी 46 क्रोमोसोम्स आएंगे, फीमेल गैमिट में भी 46 क्रोमोसोम्स आएंगे, तो जब वो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, फ्यूजन होगा यूट्रस के अंदर फीमेल के, तो वहाँ पे जो जायगोट बनेगा, सपोज इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो वहाँ पे 92 क्रोमोसोम होंगे। तो नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए वहाँ पे होने चाहिए 46 क्रोमोसोम्स, लेकिन अगर मियासिस नहीं होगा तो 46 क्रोमोसोम्स आएंगे एग से, 46 क्रोमोसोम्स आएंगे स्पर्म से, तो ये दोनों मिला के 92 क्रोमोसोम्स बनेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो ह्यूमन रेस है, हमारी जो प्रोजिनी है, हमारी जो स्पीशीज़ है, वो यहाँ पे मेंटेन नहीं रहेगी। तो जो वहाँ पे फोर्स डेवलप होगा वो ह्यूमन बीइंग नहीं बल्कि कुछ और ही वहाँ पे लिविंग थिंग बनेगा। उसमें बहुत सारी एबरेशंस होंगी, बहुत सारी चेंजेस होंगी, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं होगा। तो फोरमोस्ट और इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस मियासिस की हमारी बॉडी के अंदर यही है कि इसको क्रोमोसोम, जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होता है, उसको हाफ करना आता है, उसको हैप्लॉइड बनाना होता है। क्यों हैप्लॉइड बनाना होता है? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज होता है, ऑस्पेक्ट होता है हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर को बनाना, डिप्लॉयड से हैप्लॉइड बनाना। क्योंकि अगर गैमीट्स डिप्लॉयड होंगे तो पता नहीं जो जाइगोट होगा, जो फूड्स होगा, वो कुछ और बनेगा। तो गैमीट्स के अंदर, रिप्रोडक्टिव गैमीट्स के अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए मियासिस का होना ज़रूरी है। तो नेचर ने ये जो मियासिस है, इसको इसीलिए ह्यूमन बींग्स या अदर जो भी लिविंग थिंग्स है इसके अंदर रखा है। सेल्स इस फेनामेना से होके गुजरते हैं, इस मैकेनिज्म से होके गुजरते हैं, डिफरेंट स्टेज आते हैं वहाँ पे। तो उन स्टेज से होके गुजर के जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो रिड्यूस होके, रिडक्स होके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनता है। फिर जाके जब ये गैमीट्स मिलते हैं, फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, और जब वो वहाँ पे हमारा जाइगोट बनता है, वो डिप्लॉयड होता है और वहाँ पे नॉर्मल फोर्स डेवलप होता है फिर इनसाइड द यूटेरस। तो फोरमोस्ट स्टूडेंट्स, आपने अब होप कि मैं समझता हूँ कि आपको ये अब बिल्कुल समझ आई होगी बात कि फोरमोस्ट और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है मियासिस का, वो है क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना, डिप्लॉयड नंबर को हैप्लॉइड नंबर में चेंज करना। स्पेशली जब हम देखते हैं कि गैमीट्स के अंदर जो हमारे गैमीट्स होते हैं, चाहे मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो, तो इसको फॉर्म करने में, इसकी फॉर्मेशन की इसकी फॉर्मेशन में जो मियासिस है वो मदद देती है। यानी कि जब मियासिस होगा तभी हमारे गैमीट्स होंगे, और जब वो गैमीट्स बनेंगे तो उनके अंदर तभी मियासिस की वजह से ही हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएगा। तो ये पहला वाला और इम्पोर्टेंट फंक्शन था, या इम्पोर्टेंस थी, या सिग्निफिकेंस थी मियासिस की। तो सेकंड पे हम अब जा रहे हैं, तो मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ह्यूमन क्रोमोसोम, जो ह्यूमन सेल होती है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो होता है, डिप्लॉयड नंबर होता है, वो 46 होता है, यानी कि 23 पेयर्स। अगर मियासिस नहीं होगी तो वहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, यानी कि डिप्लॉयड से हैप्लॉइड नहीं होंगे, नहीं बनेंगे। तो सिंपली जब वहाँ पे गैमिट्स मिलेंगे, जब वहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स, तो वहाँ पे डिप्लॉयड, वहाँ हमें वो जाइगोट नहीं मिलेगा, बल्कि वो हमें वो जाइगोट मिलेगा जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर बहुत ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो दूसरी इम्पोर्टेंट फंक्शन है मियासिस की, वो ये है कि एक रेस में, एक स्पीशीज़ में क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करना, उसको न ज़्यादा होने देना न कम होने देना, वो इसी मियासिस का काम है। तो तीसरा वाला, जो एक रेस होती है, एक प्रोजिनी होती है एक स्पीशीज़ में, वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो मेंटेन करने का काम इसी मियासिस का। अगर मियासिस न होता तो शायद क्रोमोसोम नंबर वहाँ मेंटेन न हो पाता। तो तीसरा फंक्शन जो है, इम्पोर्टेंट फंक्शन मियासिस का,
वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये वेरिएशंस लाता है। कैसे वेरिएशंस लाता है? देखिए, जब मियासिस होती है तो मेल गैमीट बनता है स्पर्म, फीमेल गैमीट बनता है एग। तो जब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं, एग भी और स्पर्म भी इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब, तो जब वहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, तो डिप्लॉयड जाइगोट में कुछ कैरेक्टर्स आते हैं फादर से, तो कुछ कैरेक्टर्स आते हैं मदर से। तो जो वहाँ पे नया वाला हमारा ऑफस्प्रिंग या फोर्स डेवलप होगा वो टोटली डिफरेंट होगा। उसमें फादर से भी डिफरेंट ट्रेड्स होंगे, मदर से भी डिफरेंट ट्रेड्स होंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी मियासिस की वजह से है कि जो हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट है, रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग है, उसमें वेरिएशंस आती हैं। वो सिमिलर नहीं रहता है जस्ट लाइक देयर पेरेंट्स, उसमें चेंज आती है। तो ये चेंज क्यों होती है? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होती है। पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, वहाँ जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो क्रॉस ओवर होती है। एक सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम में जगह लेती है, तो वहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड आती है, वो इस क्रोमोसोम के ऊपर जगह लेती है, तो इस वजह से वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। तो इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशंस आती है। तो वेरिएशंस, जब हमें वेरिएशंस आती हैं, मिलती हैं, तो इन वेरिएशंस की बुनियाद पे हम उन जैसी ब्रीड्स को भी हासिल कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही प्रोडक्टिव हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट हूँ, जो हमारे लिए फ़ायदा मंद हो। तो ये वेरिएशंस, इम्पोर्टेंट वेरिएशंस हम ला सकते हैं, या इनको हम चेंज भी कह सकते हैं। ये चेंज हम ला सकते हैं इसी मियोसिस की बुनियाद पे। तो जो ये मियोसिस सेल डिवीजन है, यानी कि पहले हमने माइटोसिस पढ़ा, फिर मियोसिस, तो जो ये मियोसिस वाला टाइप है सेल डिवीजन का, ये कंप्लीट होता है, जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा कि कंप्लीट होता है दो प्रोसेस में, मियोसिस फर्स्ट में और मियोसिस सेकंड में। तो मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शन ऑफ दिस क्रोमोसोम्स होता है, यानी कि अगर 46 है तो वो 23 बनते हैं। और जो मियोसिस सेकंड होता है वो इक्वेशनल होता है, वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये इम्पोर्टेंट है सब इन लिविंग थिंग्स के लिए। जब मियासिस है तभी क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, तब जब मियासिस है तभी हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे, जब मियासिस है तभी हमारा नॉर्मल डिप्लॉइड जाइगोट बन सकता है। और जब मियासिस है तभी जाके हमारा जो प्रोडक्ट होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, उसमें वेरिएशंस आती है, उसमें चेंज आ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आज 11th क्लास के लिए एक टॉपिक था कि मियासिस की इम्पोर्टेंस क्या है। तो होप आपने ये समझ लिया होगा। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट हुआ तो डू प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए या मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरा नंबर जो ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है 9906694402। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हैव ए नाइस डे।